सलाहुद्दीन जल्द अज जल्द शाम जाना चाहते हैं, मगर बालन उनकी हालत देखकर उन्हें सफर से मना करता है। लेकिन जब वो इसरार करते हैं तो बालन फैसला करता है कि वो उन्हें खुद शाम ले जाएगा। चूंकि सलाहुद्दीन इतने कमजोर होते हैं कि चल भी नहीं सकते, बालन उन्हें अपना घोड़ा दे देता है और खुद पैदल चलने लगता है। रास्ते में अचानक सलाहुद्दीन थकन से बेहोश हो जाते हैं। होश आता है तो वो देखते हैं कि बालन उनके जख्म पर मरहम लगा रहा है। वो फौरन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। वो अपने आप को शाम के रास्ते पर नहीं बल्कि किसी पहाड़ी पर पाते हैं। बालन बताता है कि नीचे सिपाहियों का एक दस्ता जा रहा था, इसलिए उसने किसी हादसे से बचने के लिए पहाड़ पर छुपने का फैसला किया। नीचे देखकर सलाहुद्दीन को यकीन हो जाता है कि बालन सच कह रहा था। मुख्तसर रुकावट के बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं। जुदाई का वक्त आता है तो जाने से पहले बालन सलाहुद्दीन को अपना खंजर देता है ताकि वो अपने आप की हिफाजत कर सकें। सलाहुद्दीन शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि शायद वो दोबारा मिलें। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, मगर रास्ते में एक ही वक्त में हमला होता है और वो दोबारा एक साथ पकड़ लिए जाते हैं। इस बार एक गुलाम फरोश उन्हें काहिरा में होने वाले मेले में लड़ाने के लिए कैद कर लेता है। ये मेला दरगाम की तरफ से मुनाकिद हो रहा है। फिर बालन की तलवार छीन ली जाती है। वो मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाम फरोश के आदमियों के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। सलाहुद्दीन जानते हैं कि वो बच नहीं सकते, इसलिए वो पुरसुकून रहते हैं। इस दौरान उन्हें एक चौंका देने वाली खबर मिलती है कि अमारलिख ने अपनी बहन विक्टोरिया को कत्ल कर दिया है और अल-कुद्स का तख्त हासिल कर लिया है और अब दरगाम के साथ मिलकर मिस्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही काफिला मिस्र की तरफ रवाना होता है, मगर रास्ते में उन्हें काराटीगन के आदमी रोक लेते हैं। वो सलाहुद्दीन को बचाना चाहते हैं, मगर अपनी असली शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए इशारा करके कहते हैं कि ये शख्स उनके काफिले पर हमला आवर हुआ था और बेपनाह खून बहाया था, इसीलिए अब वो इससे बदला लेना चाहते हैं। अलीसा पीछे हटने से इनकार करता है तो सख्त जंग छिड़ जाती है, मगर काराटीगन के सिपाही नाकाम हो जाते हैं और सबके सब मारे जाते हैं। कारातीगन का आखिरी सिपाही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर दौड़ लगाता है, अलीसा के सिपाही उस पर तीर चला देते हैं। तीर उसकी कमर में लगता है, मगर वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाता है। जब कारातीगन को इस वाक़े की इत्तला मिलती है तो वो फौरन महल पहुंचकर अमीर अस्फहानी और उमर मुल्ला को खबर देता है। दोनों राहत का सांस लेते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि वो फौरन अमीर शेरेको को इत्तला दे। दूसरी तरफ अमीर शेरेको वजीर शहवार की मदद करने और दरगाम को मिस्र से निकालने के लिए कुछ इजाफी फौजियों के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो चुके होते हैं। इधर सलाहुद्दीन काहिरा पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें मौत के खेल में दरगाम के सिपाहियों से मुकाबला करना है। दूसरी तरफ अमारलिक को लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन उसकी ताजपोशी में शिरकत के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ निकलती है। सुल्तान साफ अल्फाज में बता देते हैं कि उनकी फौज शहर की फसीलों पर मौजूद है और वो यहाँ अमारलिक से सलाहुद्दीन के इगवा का हिसाब लेने आए हैं। अमारलिक वजाहत करता है कि उसका सलाहुद्दीन के इगवा से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो खुद भी उसे तलाश करने में सुल्तान की मदद करेगा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन पर हमले और उसे कुएं में फेंकने की साजिश अमारलिक के खास आदमी विलियम ने की थी। विलियम ने यह काम माइल्स से करवाया और वो भी बगैर अमारलिक को इत्तला दिए। वो माइल्स ही था जिसका निशान कुएं में गिर गया था जब वो सलाहुद्दीन को ठिकाने लगा रहा था। अमारलिक यकीन दिलाता है कि उसकी हुकूमत में तमाम मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की जाएगी, लेकिन सुल्तान ये कहकर रवाना हो जाते हैं कि वो कभी उस ताज और तलवार के सामने नहीं झुकेंगे जिन्होंने कुद्स के मुसलमानों का खून बहाया था। दूसरी तरफ शिरको मिस्र पर हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाब हमले के लिए उन्हें शहर के अंदर मौजूद किसी शख्स की मदद दरकार होती है। काजी फाजिल ये जिम्मेदारी लेते हैं और दरगाम से राब्ता मजबूत करते हैं ताकि वो उन्हें तामीराती काउंसिल का ओहदा दोबारा दे दे। सिर्फ एक मुलाकात में काजी फाजिल दरगाम को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो उसके साथ हैं। इसी दौरान कारातीगन काकर शिरको को इत्तला देता है कि सलाहुद्दीन को एक गुलामों का ताजिर मिस्र ले गया है। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उनकी खबर मालूम होने पर राहत का सांस भी लेते हैं। माइल्स दरगाम के पास आता है ताकि उनके इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया जा सके। दरगाम सलेबियों की फौजी मदद के बदले में माइल्स को एक खफिया जगह देने का वादा करता है ताकि वो अपने सिपाहियों को वहां बुला सके। माइल्स वही शख्स है जिसने सलाहुद्दीन को कुएं में फेंका था, लेकिन उससे पहले कि सलाहुद्दीन मैदान में आते माइल्स वहां से जा चुका होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन और बालन की लड़ाई का वक्त आता है, दोनों दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको जमीन पर गिराते चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी काजी फाजिल को इत्तला देता है कि दो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि कारातीगन और यारोकी होते हैं जो काहिरा में सलाहुद्दीन की मौजूदगी की खबर लेकर आए हैं। काजी फाजिल दोनों को अपने साथ मैदान में ले जाते हैं ताकि वो सलाहुद्दीन की शनाख्त कर सकें। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन और बालन बड़ी तेजी से दरगाम के सिपाहियों को गिराते चले जाते हैं। जब कारातीगन सलाहुद्दीन की तरफ इशारा करता है तो काजी फाजिल उनकी महारत की तारीफ करते हैं। आखिरकार सलाहुद्दीन और बालन तमाम सिपाहियों को शिकस्त दे देते हैं।
उसके बाद दरगाम दोनों को हुक्म देता है कि वो आपस में लड़ें, वरना दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे बालन की कीमती तलवार इनाम में दी जाएगी। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जल्द ही जाहिर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। बालन चाहता है कि सलाहुद्दीन शिकस्त तस्लीम कर ले ताकि वो अपनी तलवार लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, लेकिन सलाहुद्दीन हार मानने को तैयार नहीं। क्या वो इस मुश्किल से निकल पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ रहें।